हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। टाइटल से आप देख ही पा रहे होंगे, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या आपका फियोंसे होने वाले हस्बैंड पॉजिटिव हैं या ओवर पॉजिटिव हैं। क्या आपके होने वाले हस्बैंड यानी टू बी हस्बैंड, आपके फियोंसे, आपके मंगेतर ओवर पॉजिटिव हैं या नहीं। मतलब ये पॉजिटिवनेस जो होती है ना, हम लड़कियों के लिए कभी कभार फांसी का फंदा बन जाती है। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे होने वाले जो हस्बैंड हैं वो पॉजिटिव हैं या फिर ओवर पॉजिटिव हैं। देखिए, कई चीज़ों में पॉजिटिव होना अच्छा है, लेकिन कई चीज़ों में ओवर पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमदायी होता है। किसी का मेरे पास कमेंट आया था, उन्हीं की रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। हाउ टू नो वेदर योर फियोंसे इज ओवर पॉजिटिव और नॉट। मतलब बेसिकली आपके फियोंसे का पॉजिटिव होना ना होना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी छोटी छोटी बातों पे डिपेंड करता है। एज अ फीमेल, एज अ गर्ल, आपको छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके जो होने वाले हस्बैंड है, टू बी हस्बैंड है, वो आपके साथ किस तरह का रिएक्शन करें। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो, जब बात आती है रिश्ते में जुड़ने की, यानी चाहे फिर वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, हमें नहीं पता होता है कि हम किस इंसान के साथ बनने वाले। लव मैरिज में कहते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम 100% उस इंसान को नहीं जान पाते। और अरेंज मैरिज में तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। तो ये चीज़ ना दोनों केसेस के लिए अप्लाई होती है कि कई बार ना हमारा रिश्ता ऐसे लोगों से जुड़ जाता है जिनसे, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा कद्र करते हैं हमारी या फिर बिल्कुल कद्र नहीं करते हैं। अगर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब ओवर पॉसेसिव हो रहे हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और बिल्कुल कदर नहीं करें, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, उन्हें इग्नोर करें, वो भी सही नहीं है। दोनों ही बातें जो होती हैं वो शादी से पहले ना एक क्वेश्चन रेज करती हैं आपके मन में। और सही बात है, अगर आपकी शादी होने वाली है तो अगर आपके मन में भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है आपको आपकी लाइफ पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर सही मिले। इस तरह के सवाल आना स्वाभाविक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ताकि आप उसका सही से आंसर फाइंड कर पाएँ कि जिससे भी आप शादी करें, जिसके साथ आप जीने वाले हैं, वो कैसा इंसान है। आखिर वो आपकी केयर कर रहा है कि बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, पॉजिटिव है कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, इग्नोर कर रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बारीकी से नोटिस करनी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। दिल से लेके आई हूँ तो दिल से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। शादी एक ऐसा मतलब रिश्ता होता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है जिस इंसान के साथ हम अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले हैं, वो इंसान का नेचर कैसा है। फिर ये नेचर जो होता है, अगर बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये भी एक चिंता का विषय बन जाता है। और अगर वो इंसान आपको बिल्कुल निगलेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, कह लीजिए शादी से पहले वो आपको फ़ोन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, अभी से ही ये हाल है, तो भी ये एक चिंता का विषय हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम देना और बिल्कुल टाइम ना देना, दोनों ही केसेस में ना चिंता की बात होती है और मन में बहुत सारे तरह तरह के सवाल आते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप नोटिस करके आप अपने होने वाले हस्बैंड की नेचर जान सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या फिर नहीं पॉजिटिव है, कैसा नेचर है उनका, एग्जैक्ट नेचर आप फाइंड कर सकते हैं। ये छोटे छोटे खास टिप्स लेके आई हूँ, तो इसको पूरा देखिएगा। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सबसे पहले जब हमारा रिश्ता जुड़ता है, मैं ये चीज़ अरेंज मैरिज के लिए बता रही हूँ। जब भी हमारा अरेंज मैरिज में रिश्ता जुड़ता है तो फैमिली वाले रिश्ता पक्का कर देते हैं। उसके बाद आप ये नोटिस कीजिए कि सबसे पहले पहल किसने करी है। मतलब आप बात करने के लिए एक्साइटेड हैं या उधर से वो लोग एक्साइटेड हैं। मतलब जो एक्साइटमेंट आप में होगी, मतलब आप चाहते हैं कि आप होने वाले हस्बैंड से बात करें, वैसे ही वही एक्साइटमेंट उनमें भी होगी कि वो अपनी होने वाली वाइफ से बात करें। तो किसने पहले शुरुआत करी बात करने की, क्या बात करी, कितनी देर बात करी, फ़ोन कौन रख रहा है पहले, ये सारी चीज़ें ना हर रोज़ नोटिस करनी है। मतलब शुरुआत में तो देखिए बहुत ही आराम से चलता है, 2-4 महीने बहुत ही आराम से चलता है, इतनी जल्दी इंसान फ्रैंक नहीं होता है। लेकिन जहाँ आपको 2 से 3 महीने हो जाते हैं बात करते हुए, फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे, चैट पे मिलते हुए, तो आपकी फ्रैंकनेस बढ़ती जाती है और फिर आपकी जो एक्चुअल नेचर है वो सामने आती है। कहते हैं ना, किसी से भी हम अपना एक्चुअल नेचर नहीं छिपा सकते, जो चीज़ अंदर है वो चीज़ सामने आ ही जाती है, तो वो चीज़ें सामने आने लगती हैं। तो आपको एज अ फीमेल, एज अ गर्ल, अपने लाइफ पार्टनर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें नोटिस करनी है कि वो आपसे कितनी देर क्या और किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या चीज़ें वो आपसे ज़्यादा बोल रहे हैं, क्या टॉपिक
पे वो ज़्यादा बात कर रहे हैं, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ यहाँ ये कहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने फियांसे से बात मत कीजिए, मतलब टू बी हस्बैंड से बात मत कीजिए। आप उनकी फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, जो भी और लोग हैं उनके आस-पास जिनसे वो जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके जो मंगेतर हैं, यानी होने वाले हस्बैंड, आपके फियांसे हैं, उनका नेचर आपके इस बर्ताव से कैसा है। मतलब मान लीजिए अगर आपने उनके फ्रेंड से बात कर ली, अब ऑब्वियसली उनके फ्रेंड्स मेल्स में होंगे, तो आपने किसी बंदे से बात कर ली, तो उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या वो मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखाते हैं या काम रहते हैं। और ये एक आध बार में आपको पता चल जाएगा, आप छोटी छोटी चीज़ों से उनका रिएक्शन नोटिस करेंगी। डीपली बहुत बारीकी से आपको नोटिस करना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ समझ आएंगी। और हम फीमेल्स के पास ना एक स्पेशल पावर होती है कि हम आसानी से समझ जाते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या थिंकिंग रख रहा है, किस निगाह से देख रहा है, कैसी बात करना चाह रहा है। हर चीज़ें हमको आसानी से पता चल जाती है। तो इस पावर का आप फ़ायदा उठाइए और उनके घर में, रिश्तेदार में आप सबसे बातें कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिन भर आपको बातें करनी है, लेकिन हफ्ते भर में आप एक बार किसी और से भी बात कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जब भी आप अपने फियांसे से मिलें, बात करें, या उनसे जो भी जैसे भी आपकी कॉन्वर्जेसन हो रही है, चाहे वो फ़ोन पे कॉल के थ्रू हो, व्हाट्सएप पे हो, चैटिंग से हो, मिल के हो, कैसे भी आप बात कर रहे हैं उनसे, उनको आप अपने फ्रेंड सर्किल के बारे में बताइए कि आपके फ्रेंड सर्किल में इतनी फीमेल्स हैं, इतने मेल्स हैं, आपका उठना बैठना सिर्फ फीमेल्स के साथ नहीं, मेल्स के साथ भी है। तो इससे क्या होगा, एक जेलेसी फैक्टर आएगा। ऑब्वियस है, ये जेलेसी आना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन आज के इस टाइम पे अगर वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपके फ्रेंड्स ग्रुप से, आपके मेल फ्रेंड से, तो फिर वहाँ पे वो चीज़ सही नहीं होती है। अगर वो मतलब एक अच्छा इंसान है तो आपकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करेंगे, रेदर देन कि वो पॉजिटिव होके जेलसी दिखाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, भुने जा रहे हैं अंदर ही अंदर, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर नेगेटिविटी आ गई है उनके, और चिढ़े जा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप पे ही गुस्सा निकाल रहे हैं। मतलब आपने अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में बताया तो आप पे ही गुस्सा निकाले जा रहे हैं, आपको घुमा घुमा के कुछ सुना रहे हैं, चिड़चिड़े से हो गए हैं। तो ये रिएक्शंस आपको चेक करने हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक फीमेल के लिए, क्योंकि आफ्टर मैरिज लाइफ आप अगर वर्किंग हैं या नहीं भी हैं, तो भी आपको फ्रीडम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आपके हस्बैंड से ही बात करेंगे, आपका फ्रेंड सर्किल होगा, उसमें चाहे लड़के हों, लड़कियां हो, कैसा भी सर्किल हो सकता है, उठना बैठना आपका होगा। तो आपको फ्रीडम होनी चाहिए, ये नहीं कि आप किसी से भी बात नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे लाइफ ना बहुत ज़्यादा कैद कैद सी लगती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप शादी से पहले नोटिस कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको खास ध्यान रखनी है, देखिए जब भी आपकी फियांसे से बात करना आपने शुरू किया होगा, मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम कभी फ़ोन पे बात करी होगी, तो ज़्यादातर आपने ये देखा होगा कि आपका और आपके फियांसे का बात करने का, फ़ोन पे कॉल पे बात करने का, चाहे 1 घंटे 2 घंटे बात हो रही है, आधे घंटे बात हो रही है, 10 मिनट बात हो रही है, एक फिक्स टाइम होगा कि इस टाइम पे आप कॉल करते होंगे या उनका कॉल आता होगा। जैसे मान लीजिए वो ऑफिस से आए या आप ऑफिस से आए, तो जब भी आप और वो फ्री होंगे तो आप एक दूसरे को कॉल करके या वो वीडियो कॉल करके, व्हाट्सएप पे, जैसे भी आप चाहें वैसे आप एक दूसरे से बात करेंगे। तो वो आपका एक फिक्स पैटर्न बन जाएगा कि डेली आपको इस समय बात करनी ही करनी है। तो ये चीज़ तो एक रेगुलर बन ही जाती है, हर किसी की बन जाती है, बिना कहे ही बन जाती है कि ये पैटर्न बन जाता है कि इस दिन बात होनी ही है। तो देखिए, कई बार आपको क्या करना है, वो पैटर्न को ब्रेक करना है। जैसे कि आपके फियांसे का कॉल आ रहा है, तो आप 1-2 बार उस कॉल को मतलब पिक मत कीजिए, या उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए कि वो बिजी है, उस टाइम पे आपने कॉल कर दिया। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको डिस्टर्ब कीजिए, मेरा इंटेंशन उनको डिस्टर्ब करने का नहीं है। मेरा इंटेंशन उनका नेचर जानने का है कि अगर वो बिजी हैं और एज अ मतलब होने वाली वाइफ है आप उनकी, है टू बी वाइफ है उनकी, तो अगर आपने उनको बिजी शेड्यूल में कॉल कर दिया तो उनका रिएक्शन क्या होता है, एक बार आपको वो चीज़ें भी चेक कर लेनी है। तो ये चीज़ें भी चेक कीजिए, और जब वो फ्री होते हैं और आप बात नहीं करते हैं, आप दिखाते हैं कि आप उस समय बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा होता है। दोनों टाइम पे रिएक्शन आपको उनका चेक करना है कि किस तरह का रिएक्ट करते हैं वो।
एक और चीज़ जो कि मैंने नोटिस करी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा होती है शादी से पहले, वो ये है कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप अपने फियांसे के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाती हैं अपने होने वाले हस्बैंड पे कि आप उनके लिए ना सब कुछ करते हैं। आप अपने सोशल मीडिया जो भी चीज़ें होती हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों का पासवर्ड तक आप शेयर कर देते हैं। उनको पूरी प्राइवेसी, मतलब उनको पूरा राइट दे देते हैं शादी से पहले कि वो एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो अभी वो आपके हस्बैंड हुए नहीं है, आपको इतना ज़्यादा राइट नहीं देना है। और शादी के बाद भी हस्बैंड भी हो जाते हैं, तब भी ये नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्कुल ही उनके ऊपर ही छोड़ दिया है सब कुछ। आपकी लाइफ है, आपकी फ्रीडम है, आप चाहें तो दीजिए, नहीं चाहे तो मतलब ये कंपल्शन नहीं है कि आपको देना ही देना है। एक और चीज़ यहाँ ये कहूँगी, शादी से पहले मैंने कई लोगों को देखा है, कि लड़कियों को देखा है कि कुछ लड़कियां, जैसे मुझे पर्सनली स्टेटस वगैरह लगाना अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा, तो आप भी अपने स्टेटस वगैरह लगाते होंगे, चाहे कहीं भी लगाएं स्टेटस। तो आपके स्टेटस से आपके फियांसे को क्या मतलब फ़र्क पड़ रहा है? वो आपको मना कर रहे हैं कि इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स मत लगाओ, इस तरह के स्टेटस मत लगाओ, इस तरह की वीडियोज़ मत डालो। अगर वो इस तरह से मना कर रहे हैं तो आप उनका पहले रीज़न जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों मना कर रहे हैं। आपको अगर वैलिड रीज़न नहीं मिलता है तो यानी वो पॉजिटिव हो रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आप इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स डाल रहे हैं। आप उनको पहले ही क्लियर करके रखिए कि आप शॉर्ट ड्रेसेस भी पहनते हैं, अगर आप पहनना पसंद करते हैं तो। जिस तरह का आप हैं एक्चुअल में, वही चीज़ दिखाइए। ये मत दिखाइए कि आपने उनके लिए खुद को पूरा चेंज कर दिया है। जैसे आप हैं वैसे अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुश हैं, तो ठीक है। अगर वो आपको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आपको सोचने की ज़रूरत है कि वो कहीं ज़्यादा पॉजिटिवनेस ना हो जाए उनके लिए, और आफ्टर मैरिज आपको इसका इश्यूज़ आएँ। एक और चीज़, अभी शादी से पहले आप लोगों के बीच में देखिए बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, रोमांटिक बातें होती हैं, वो सब होना स्वाभाविक है, आम बात है। वो सब होगा, हर कपल में होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर शादी से पहले ही आपकी पर्सनल स्पेस ही ख़त्म हो गई है, तो ये सोचने की बात है। शादी से पहले ही अगर आपकी लाइफ में आपकी कोई पर्सनल स्पेस नहीं, तो शादी के बाद तो फिर बिल्कुल आप भूल ही जाइए। चाहे शादी हुई हो, नहीं हुई हो, दोनों ही केस में एक पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इंसान को उसके पर्सनल कामों के लिए, उसकी पर्सनल चीज़ों के लिए उसको टाइम देना चाहिए। ये नहीं हर समय हम चिपके हुए हैं, हर समय दिन भर बस जो कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं, हमारे टाइम ही नहीं बच रहा है। तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको खास ध्यान रखनी है। शादी से पहले आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपको सही आइडिया मिलेगा कि आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी होने वाली है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियोज़ में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। अच्छा, एज़ अ होने वाली वाइफ़, टू बी वाइफ़, आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं, जब भी आप उनसे मिलें या फिर उनके सामने आप किसी और की बढ़ाई कर रहे हैं, यानी उनके दूर के रिश्तेदार की, या उनके फ्रेंड्स की, या आप कह लीजिए किसी की भी आप बढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही केसेस में चेक कर लीजिएगा। तो उस समय जब आप दूसरों की तारीफ़ करते हैं उनके सामने, तो उनको अच्छा लगता है कि वो जेलस हो जाते हैं। देखिए, एक तारीफ़ करना, हल्की थोड़ी बहुत तारीफ़ कर दी तो उनको जेलस नहीं होना चाहिए। अब ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप तारीफ़ों के पुल बांध दें और उसके बाद फिर मतलब जेलसी होना फिर तो आम ही बात है। लेकिन मैं कह रही हूँ, थोड़ी बहुत आपने तारीफ़ कर दी, किसी का कॉन्फिडेंट बूस्ट कर दिया, आपने स्टोरी बताई कि हाँ ऐसे-ऐसे आपकी कन्वर्सेशन हुई, वो इतना डल फ़ील कर रहा था, मैंने इस तरह से उसको फ़ील करवाया, इतना कॉन्फिडेंट दिलवाया। उसके बाद आपके फियांसे जो हैं वो जेलस हुए जा रहे हैं, तो ये भी सही इंडिकेशन नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ों पे जेलस होना नहीं चाहिए। इसमें तो उनको, आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करना चाहिए कि आप मतलब ऐसी वाइफ़ उनको मिल रही हैं कि मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस दे रही हैं या लोगों को प्रेज़ कर रही हैं। आजकल ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको नोटिस करनी है। एक और चीज़ जो मुझे लगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि कई बार क्या होता है, ये जो पॉजिटिव लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग जो होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो पार्टनर है वो उनका आंसर यानी एक पहली कॉल में ही करे। अगर उसने मैसेज कर दिया तो पहले ही मैसेज में तुरंत रिप्लाई करे। तो अगर ये चीज़ हो रही है आपके साथ, अगर आप तुरंत रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछ रहे हैं, कहाँ थे, क्यों नहीं उठाया। तो बहुत ज़्यादा अगर इस चीज़ पे कॉन्वर्जेशन, देखिए, अगर आपने तुरंत नहीं उठाया या
नहीं रिप्लाई किया, तो एक होता है नॉर्मल पूछ लिया कि कहाँ थे, कॉल नहीं उठाया, नॉर्मल हो गया। अब इसी को आप खींच के 2 घंटे इसी टॉपिक पे बात किए जा रहे हैं, मेरा कॉल नहीं उठाया, मुझसे बात नहीं करी, कब से वेट कर रहा था, या वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी कॉन्वर्जेशन, वो भी आधे घंटे तक इसी चीज़ पे डिस्कशन चल रहा है। तो इससे होगा क्या, आपका तो दिमाग खराब होगा, आपके पार्टनर का भी दिमाग खराब होगा, और ये चीज़ दिखाती है कि बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है। आप कोई भी काम कर रहे हो, बिजी हो सकते हैं अपनी लाइफ में, नहीं उठा पाए तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो आपसे 1 घंटा उस चीज़ पे बैठ के डिस्कशन करने वाले हैं या आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं। तो ये आपको एक इंडिकेशन देगा कि वो पॉजिटिव है या नहीं। तो आपके लाइफ पार्टनर को आपको जज करना है। ये मैंने आपको कुछ खास टिप्स बताए हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, टिप्स हेल्पफुल लगी हो, तो इनको अपनी रियल लाइफ में उतार के देखिए। शायद से आपको कुछ आइडिया लग जाए कि आपके होने वाले जो पार्टनर हैं वो पॉजिटिव हैं या नहीं है। ये सारी पॉजिटिव होना अच्छी बात है, ओवर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, राइट। तो कॉल उठाते ही आपको हर चीज़ का आंसर देना पड़ता हो, हर चीज़ का रिप्लाई देना पड़ता हो, हर चीज़ डिटेल में बतानी पड़ती हो कि ये नहीं, ऐसे किया, छोटी छोटी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी पड़ती हो। तो ये चीज़ भी सही नहीं है कि आप भी सही इतना ज़्यादा डीपली वो चीज़ें शेयर करें जो जिसकी नेसेसरी नहीं है, जो चीज़ें अननेसेसरी चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको नोटिस करनी है। या ये कहें कि इन चीज़ों पे आपके टू बी फियांसे को, यानी टू बी हस्बैंड को, आपके फियांसे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो। या फिर ये कह सकती हूँ यहाँ पे कि वो आपको जब भी आपसे बात करते हो तो सिर्फ यही दिखाते हो कि आपकी लाइफ में उनके अलावा कोई और है ही नहीं जिनको आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मतलब ही इज़ द वन, आपकी फैमिली वगैरह कुछ नहीं है, फ्रेंड्स वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ वही इंसान है जिन्हें आपको इम्पोर्टेंस देनी है, और कोई है ही नहीं। इस तरह का अगर आपको फील करवा रहे हैं या आपको फील हो रहा है, तो भी आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान की अपनी वैल्यू होती है। आपके हस्बैंड की वैल्यू अलग होगी, आपकी फैमिली की वैल्यू अलग होगी, आपके फ्रेंड्स की वैल्यू अलग होगी। हर चीज़, कहते हैं ना, जगह पे हर चीज़ अच्छी लगती है, वही वाली बात है। हर चीज़, हर रिश्ता अपनी अपनी जगह पे ही अच्छा लगता है। आपके सोशल मीडिया जो हैंडल्स होते हैं उनको वो यूज़ करना चाहते हो या उनको यूज़ करते हो, या वो आपकी पोस्ट वगैरह डिलीट कर देते हो, या कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अपना फेसबुक अकाउंट या व्हाट्सएप अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट छोड़ के वो आपके ऊपर लगे हुए हैं, आपके अकाउंट चेक करें, बारीकी से एक एक चीज़ चेक कर रहे हैं, या फिर वो यूज़ करना चाह रहे हैं, आपसे पासवर्ड वगैरह मांग रहे हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों अभी कर रहे हैं। शादी के बाद एक बात अलग हो जाती है। फिर भी मैं कहूँगी शादी के बाद भी इतना नहीं होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का एक एक चीज़ चेक कर रहे हैं बैठ के। थोड़ी बहुत जेलेसी, थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ हमको चेक कर लेना चाहिए, बट ये भी नहीं कि दिन भर आप बस अपना छोड़ के उन्हीं का लगे पड़े चेक करने में, उन्हीं का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी खतरे की घंटी होती है। गर्ल्स, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी लाइफ पार्टनर पॉजिटिव होंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे कहने का बस इतना मतलब है, जहाँ भी प्यार होता है, केयर होती है, रिस्पेक्ट होती है, वहाँ पॉजिटिवनेस होती ही है। पॉजिटिवनेस को हम कहते हैं जेलेसी। थोड़ी बहुत जेलेसी, पॉजिटिवनेस होना रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बिल्कुल ही आपको मतलब जेलस नहीं हो रहे हैं, आपकी किसी भी चीज़ से बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो रिश्ता भी एक स्मूथ रिश्ता नहीं होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती हैं। लेकिन यहाँ कहने का, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि पॉजिटिवनेस जो होती है वो ओवर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा होती है ना, तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ बस आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपके जो फियांसे हैं, टू बी हस्बैंड है, वो पॉजिटिव हैं या ओवर पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव जो होता है एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ओवर होना कोई भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है। तो जज आपको करना है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।